मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए। हमारे यहाँ 36 कौमों को साथ लेने की जो है वो परंपरा है और हमारा संविधान है कांग्रेस का, वो 36 कौमों को लेकर के है। इसलिए किस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान हुए हैं, उन मतदान के बाद अब यहां पर नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार नतीजे किसके समर्थन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 25 नवंबर के दिन राजस्थान में वोटिंग हुई और अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और टॉप पर नाम बना हुआ है कांग्रेस नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। क्या वाकई में इस बार सचिन पायलट के हाथों में कमान आएगी या फिर ये कमान किसी अन्य को सौंप दी जाएगी, जैसा कि 2018 में हमने देखा था। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर कई ऐसे कड़े दावे किए जा रहे हैं जिसके मुताबिक कहीं ना कहीं सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट से हटकर भी यहाँ पर कई नाम हैं जो चर्चा का विषय बन चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में आपको बताने जा रहे हैं कि सचिन पायलट के अलावा भी राजस्थान में ऐसे कई दिग्गज हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। ना सिर्फ जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत हैं, बल्कि दूसरे नंबर पर यहाँ पर सचिन पायलट खुद हैं और तीसरे नंबर पर अब यहाँ पर आ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिनसे कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल पूछे गए थे। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी सामने आ चुका है। ऐसे में यहाँ पर ऐसे कई नाम हैं जो चर्चा का विषय बन चुके हैं। सीपी जोशी के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस के ही नेता रघु शर्मा का नाम भी इस वक्त सुर्खियों में है। तो आखिरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बन पाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अशोक गहलोत के बारे में। अशोक गहलोत जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, 2018 में पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े, लेकिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाकर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर कहीं ना कहीं अंतिम बार अशोक गहलोत के हाथ में मुख्यमंत्री का पद सौंप सकती है। कांग्रेस के पास जो विकल्प है वो सचिन पायलट का है। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अशोक गहलोत पर अगर रुख किया जाए तो अशोक गहलोत जिन्होंने राजस्थान की सियासत को बखूबी देखा है, बखूबी जाना है, क्योंकि अशोक गहलोत जो जादूगर कहे जाते हैं और आज के समय में अशोक गहलोत यहाँ पर कई चुनावी दावे, कई चुनावी वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 गारंटी योजना वह लेकर आए हैं और जिसके चलते वह दावा कर रहे हैं कि इस बार यहाँ पर पीएम मोदी के चेहरे पर बेशक चुनाव लड़े गए हैं, लेकिन जीत तो यहां पर उन्हीं की पार्टी हासिल करेगी। और दूसरी ही तरफ यहां पर अशोक गहलोत ने सीएम पद को लेकर भी अपनी बात रखी। तो यहां पर अशोक गहलोत का एक बयान आपको सुनाते हैं और अशोक गहलोत के साथ साथ यहां पर एक बयान यहां पर यह भी सुनाते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कहते हैं। देखिए जरा। आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है क्या मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर। हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। 2-3 और ले लें सर। संदीप फुकन जी, एक सेकंड माइक आने दीजिए, सबको मिलेगा।
गहलोत साहब ने कहा अभी उनके पास समय है, सबके सवाल ले रहे हैं। संदीप फुकन जी को दीजिए। नहीं। सर अभी आपने कहा कि जो पायलट साहब के अरे सुनिए एक बार, मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैंने आपको मौसमी जी खाली मजाक बात सुने। मैंने कहा मजाक के अंदर कि मेरा मतलब पद छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ नहीं रहा है कि मुझ पर इतना विश्वास हाईकमान ने किया है। रेयर होता है देश के अंदर, कुछ तो कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है, जो ये फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं। कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। तीसरी बार इतने मैंने कहा कि मेरे लिए अभी जो है देश में जो हालात बन रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी एक मत नेता है जो मुकाबला कर रहे नरेंद्र मोदी जी का, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है कोई पद की बात करने के बजाय उनके हाथ मजबूत करें। देश हित के अंदर देश बचना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। अब उसके अंदर कोई पार्टी फैसला करती है, वो हमें सबको मंजूर होता है। मेरा भावना ये थी। मतलब सरकार ने जो 17 गारंटियां की बात कही है, 10 दे चुकी है और 7 की गारंटी कही है, उनके पक्ष में मतदान कर। सर जाट लैंड है, जाटों का काफी रुझान देखने को मिल रहा है। जाटों की एक सीएम बनाने की जो थी वो डिमांड रही है, आप सीएम के तौर पे मानते हो? वो पार्टी आला कमान का काम है। जाति से कभी सीएम नहीं बनता। कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेकर के चलती है और जो विधायक चुने जाएंगे वो विधायक से पार्टी आला कमान राय मशविरा करेगा और उसके बाद में पार्टी हाईकमान जो तय करता है वो मुख्यमंत्री होता है। हमारे यहाँ 36 कौमों को साथ लेने की जो है वो परंपरा है और हमारा संविधान है कांग्रेस का, वो 36 कौमों को लेकर के है। इसलिए किस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। सर और क्या चुनौतियां लग रही हैं आपको? चुनौतियां तो अब तो 2024 में भी हम लोग यहाँ पर हाथ का निशान के ऊपर लोग वोट दे करके, और केंद्र सरकार की 9 साल 10 साल से जो मोदी सरकार है वो काम नहीं करे, उसको भी हटाने का मूड लोग बना रहे हैं। आज जैसा उत्साह दिख रहा है। अक्सर राठौड़ साहब पे आपके अटैक चल रहे थे, क्या मानते हैं? नहीं, वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो हम कोई गुड्डा गुड्डी का गेम थोड़ी खेलेंगे। मैं मेरी पार्टी की बात करूंगा, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे। वो मेरे को हराने के लिए यहाँ एंकारी और पता नहीं रावण क्या क्या बता के जाएंगे, मैं वहाँ उनकी फाइल सल्टा के आऊंगा, तो वो तो सब चलता रहता है। कितने लोगों की फाइल सल्टने की उम्मीद है आपको? अब वो तो 200 ही जीतेंगे भैया, बाकी जो खड़े हैं वो तो जीतेंगे नहीं। सर सीकर जिले की बात करें तो 8 सीटों में थी। सीकर जिले में देखिए कोई अचंबा नहीं हो कि पिछली बार की तरह वैसा का वैसा परिणाम आ जाए। वैसा का वैसा परिणाम? हाँ, कोई अचंबा नहीं करना चाहिए। सर पूरी जैसे सुनने में आ रहा है कि आरएसएस पीछे लगी हुई है, आपके सब लोग लगे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? लक्ष्मणगढ़ में तो आरएसएस मेरे को वोट देता है। अब कहाँ पीछे लगा हुआ मुझे तो पता नहीं। ये जो सुभाष महरिया साहब हैं, इनको आरएसएस ने निपटा के घर बैठाया था। 4 दफा ये हार चुके हैं, 5वीं की तैयारी कर रहे हैं आज। और कहीं छीजत होने की आपको क्या लगता है सर? नहीं, कोई छीजत है ही नहीं। लोगों में उत्साह देखो आप पूरा भ्रमण कीजिए, पूरे राजस्थान के लोगों से, अपने मित्रों से, पत्रकार मित्रों से पूछिए कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में आ रही है और लोग उत्साह के साथ में वोट दे रहे हैं। जबकि होता यह है कि सरकार आती है तो थोड़ी बहुत, सरकार जब होती है तो नाराजगी होती है। अभी इस बार ये वातावरण है कि सरकार होने के बाद में अति उत्साह है लोगों में कि ऐसी ही सरकार हमको दोबारा चाहिए, जिससे इतनी गारंटियां कांग्रेस की सरकार दे रही है और जो सबको साथ लेके चल रही है, ऐसी कांग्रेस की सरकार हमको चाहिए। सर मोदी जी बार-बार लाल डायरी को लेकर के चर्चा करते हैं। पता ही नहीं, मोदी जी के पास मुद्दे तो है नहीं। अब वो देश के लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कभी पीली लाएंगे, कभी लाल लाएंगे, कभी ईडी लाएंगे, कभी कोई और कुछ लाएंगे। वो तो उनका काम है। उनके अगर पास देश को बताने के लिए कुछ होता तो 10 साल बाद में वो बताते, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी ने बताया था
आपने सुना कि दोनों ही नेता यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम पद वह छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सीएम पद उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। और दूसरी ही तरफ यहां पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि ये तो हाईकमान ही फैसला करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा पर रुख किया जाए तो डोटासरा जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इनका नाम भी दिग्गज और मजबूत नेताओं में शामिल है। इससे पहले डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक के रूप में चुने गए थे। वह गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। पायलट और गहलोत के सियासी विवाद के चलते उन्हें शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देकर प्रदेश अध्यक्ष पद संभालना पड़ा, क्योंकि सचिन पायलट के पास यह पद पहले था, लेकिन 2020 में जो उनके बगावती तेवर देखने को मिले, उसके बाद से उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद से इस पद को गोविंद सिंह डोटासरा संभाल रहे हैं। लेकिन अटकलें तो ये तक तेज हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा को इस बार डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में उनका नाम शामिल है। और यहां पर देखने को मिला है कि पायलट और गहलोत के बीच जो मतभेद था, उस मतभेद के चलते कहीं ना कहीं डोटासरा को इसका पूरा फायदा मिल सकता है। हालांकि ये मतभेद धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो यहां पर अब भी यही देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के जो सुर यहां पर सुनने को मिले हैं सीएम पद को लेकर, क्योंकि उनका कहना तो यह भी रहा कि ओबीसी वोट बैंक जो है वो उनका है, अगर उनके नाम पर वोट आते हैं तो वह सीएम पद आखिरकार क्यों छोड़ेंगे। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के बाद यहां पर नाम आता है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का। मुख्यमंत्री के चेहरे में तीसरा मजबूत चेहरा यहां पर सीपी जोशी का है, जो हाल ही में कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में रहे हैं। सीपी जोशी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल है। ब्राह्मण नेताओं में इनका नाम प्रमुख है। 15वीं लोकसभा में भीलवाड़ा के सांसद भी ये रह चुके हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं और सीपी जोशी को कांग्रेस के मजबूत और दिग्गज नेताओं में माना जाता है। मालूम हो कि एक वक्त सीपी जोशी भी विधानसभा चुनाव लड़ते हुए जब देखे गए थे, तब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें भी आगे किया गया था, लेकिन देखा गया था कि महज 1 वोट के चलते वह हार का सामना करते हुए नजर आए। वहीं सीपी जोशी के अलावा यहां पर नाम शामिल है ब्राह्मण समाज के बड़े नेताओं में रघु शर्मा का भी। रघु शर्मा अशोक गहलोत के करीबी नेता माने जाते हैं। रघु शर्मा अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और हाल ही में गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री भी रहे हैं। गुजरात चुनाव के चलते उन्होंने चिकित्सा मंत्री का पद छोड़ दिया। पार्टी ने उनको गुजरात प्रभारी बनाया। हालांकि गुजरात चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और देखा गया यहां पर कि जब पायलट के साथ मतभेद देखने को मिले थे गहलोत के, उस दौरान यहां पर यही कहा गया कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत इस बार रघु शर्मा को आगे कर सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए ये तमाम नाम यहाँ पर सामने आते हैं, जिसके चलते यहाँ पर सचिन पायलट की मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि रघु शर्मा का यहाँ पर कांग्रेस हाईकमान के साथ अब वह बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है जो पहले देखने को मिलता था। आज के समय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो झुकाव देखने को मिलता है पायलट के लिए, अटकलें ये तक तेज हुई कि कहीं ना कहीं वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। अटकलें ये भी सामने आई कि कहीं ना कहीं वह अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। आज सचिन पायलट कितनी बड़ी भूमिका में है कांग्रेस खेमे में, क्योंकि यहां पर देखा गया है कि देश के प्रधानमंत्री जब राजस्थान पहुंचते हैं तो वह यहां पर पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट का सहारा लेते हुए बयान देते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए भी सचिन पायलट एक बड़ी चुनौती है। सचिन पायलट राज्य में एक ऐसे नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं जो बेशक डिप्टी सीएम के पद पर रह चुके हों, बेशक किसी पद पर आज वह नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को वह कड़ी चुनौती देते हुए नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भी वह खुलकर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि सचिन पायलट को जिस तरह से सीडब्ल्यूसी में एक बार फिर से शामिल किया गया है, बातें तो ये तक सामने आई कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को राजस्थान की सियासत से बाहर निकालकर दिल्ली की सियासत में एक्टिव किया जा सकता है। हालांकि ऐसा अभी तो होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आपको याद दिला दें कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए यहां पर सचिन पायलट को काफी आगे रखा गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपने का दावा किया गया प्रियंका गांधी की तरफ से। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि यहां पर जमीनी स्तर से वह जिस तरह से जनता से जुड़े हैं, जमीनी स्तर पर जुड़कर उन्होंने जो काम किया है, और दूसरी ही तरफ गुर्जर वोट बैंक को उन्होंने बखूबी संभाला है। जाट वोट बैंक को वह संभालते हुए नजर आए हैं राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में देखने को मिला है कि बंपर वोटिंग हुई है जो सचिन पायलट के गढ़ माने जाते हैं वहां पर। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट के लिए
यहाँ पर कई पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो आने वाले समय में यही देखना होगा कि इस बार हाईकमान, जिन्होंने सीएम चेहरे को आगे नहीं किया, गहलोत और पायलट को मिलकर चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन सीएम फेस उजागर नहीं किया, तो आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस जो सस्पेंस बरकरार रखे हुए है, अगर 3 दिसंबर को जो नतीजे सामने आते हैं, कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे ही राजनीतिक मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।